डेविड और गोलियत, एक लघु संदेश, 1 शमूएल 17 अध्याय पर आधारित। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चिंतन करेंगे जो सदियों से विश्वास, साहस और परमेश्वर की सामर्थ्य की प्रेरणा बनी हुई है। डेविड और गोलियत की कहानी। पृष्ठभूमि: फिलिस्तीनियों और इजरायलियों की सेनाएं 2 पहाड़ियों पर आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर गोलियत, एक विशालकाय योद्धा, लोहे के कवच से ढका हुआ, जिसकी लंबाई लगभग 9 फुट थी। वह 40 दिनों तक रोज चुनौती देता रहा, मुझसे लड़ने के लिए एक व्यक्ति आए। दूसरी ओर इजरायली सेना भय से कांप रही थी। सब डरे हुए थे, कोई भी सामने नहीं आ रहा था। एक अप्रत्याशित नायक तब प्रकट होता है, डेविड, एक छोटा सा चरवाहा लड़का जो अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर आया था। वह न तो सैनिक था, न ही उसके पास भारी हथियार थे। उसके पास थी बस एक डंडा, एक गली और 5 चिकने पत्थर। जब डेविड ने गोलियत की निंदा सुनी, उसने प्रश्न किया, यह खतनारहित फिलिस्ती कौन है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? उसने स्वेच्छा से लड़ने का निर्णय लिया, मानवीय दृष्टि बनाम परमेश्वरीय दृष्टि। राजा शाऊल ने डेविड को अपना कवच दिया, पर वह उसके लिए बड़ा था। डेविड ने उसे उतार दिया। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है, वही मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। यहां महत्वपूर्ण बात यह है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। गोलियत ने डेविड को तुच्छ जाना, पर डेविड जानता था कि उसकी शक्ति का स्रोत परमेश्वर है। संघर्ष और विजय। डेविड ने अपनी गली से एक पत्थर चुना, उसे घुमाया और गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि वह भूमि पर गिर पड़ा। फिर डेविड ने गोलियत की अपनी ही तलवार से उसका सिर काट दिया। हमारे जीवन के लिए सीख। 1. भय पर विश्वास की विजय। डेविड ने भय को नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे जीवन में भी गोलियत आते हैं, बड़ी समस्याएं, चुनौतियां, डर। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उनका सामना करने के लिए। 2. छोटी चीजों में वफादारी। डेविड भेड़ें चराते समय सिंह और भालू से लड़ा था। उसने छोटी बातों में वफादारी दिखाई, तब परमेश्वर ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दी। 3. परमेश्वर की ताकत में भरोसा। डेविड ने कहा, यह युद्ध परमेश्वर का है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, पर भूल जाते हैं कि हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 4. उपयुक्त हथियारों का प्रयोग। डेविड ने उन हथियारों का उपयोग किया जिनसे वह कुशल था। हमें भी परमेश्वर द्वारा दिए गए अपने अद्वितीय उपहारों का उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष: